हेलो बच्चों। तो वी विल डिस्कस टुडे अबाउट द मैग्नेटिज्म। जब किसी वायर में कोई करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। सो द मैग्नेटिक फील्ड्स विल क्रिएट when a moving charge is normally current will produce when a charge is moving from one place to another place। तो यहाँ पर भी हमारे पास सबसे पहले द मैग्नेटिज्म ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर का जो डिस्कवर किया था 1820 में फर्स्ट ये साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट एक वायर जिसमें करंट पास हो रहा है उसके आसपास क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। सो 1820 में हैंस क्रिश्चियंस ओरेस्ट्रेट, तो दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो ये साइंटिस्ट का नाम है 1820 में एट द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। तो उन्होंने इस पे काफी रिसर्च किया था एंड ही shown that whenever a compass needle से हमारे पास क्या होता है, दिस इज अवर कंपास का डब्बा है, ठीक है। एंड इट से सेंटर्स पर हमारे पास एक निडल्स होती है, निडल्स हैज ए बार मैग्नेट एंड उसका क्या होगा, नॉर्थ पोल। उसको हम क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं, दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द लाइक दिस। तो ये हमारे पास है, तो दिस इंडिकेट्स तो ये वाला हिस्सा मेरा नॉर्थ पोल हो जाएगा एंड दिस पोर्शन विल बी अवर साउथ पोल। यस, तो दिस इज द नीडल्स। जब इसके पास लेके आते हैं तो दैट नीडल्स इज डिफ्लेक्टेड। ये नीडल क्या हो जाती है, ऑलवेज डिफ्लेक्ट हो जाती है एंड द डिफ्लेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू ए सर्कल। जब इस वायर जिसमें करंट पास हो रहा है इसके आसपास अगर इस कंपास के डब्बे को लेके जाते हैं तो दिस नीडल इज डिफ्लेक्टिंग ऑलवेज शोन टूवर्ड द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। अगर मैं क्या करूं, इसके आसपास एक सर्कल को ड्रॉ कर देता हूं, दिस द सर्कल सराउंडिंग दिस एंड द वायर हमारे पास क्या है, उसका सेंटर, तो दिस द सर्कल, ये सर्कल है एंड वायर हमारे पास इसके सेंटर से पास होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास करंट फ्लोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखा गया है कि जैसे हम क्या करते हैं, इस कंपास की सुई को यहाँ पर रखते हैं तो कंपास की सुई का नॉर्थ क्या हो जाता है, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। दिस इज अलाइन इन ए टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये मेरे पास नॉर्थ है एंड दिस इज द साउथ। अगेन जब यहाँ पे लेके आते हैं, एनीवेयर टेकन इट, अगर यहाँ पे लेके आते हैं उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, इस डायरेक्शन में हो जाता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल यहाँ पे हो जाता है, व्हेन वी प्लेस हियर तो इसका नॉर्थ पोल ऐसे हो जाता है। तो ऑलवेज क्या हो जाता है, शोन इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट की डायरेक्शन में क्या होता है, इसका नॉर्थ साउथ शोन। यस, so this is our south pole and north pole and later उन्होंने देखा था कि जैसे हम बहुत सारे पॉइंट, इफ इंक्रीज द करंट, अगर हम करंट को बढ़ा देते हैं, करंट इफ यू इंक्रीज आई फॉर द करंट, तो करंट अगर स्ट्रेंथ ऑफ द करंट को हम क्या करते हैं, बढ़ा दें, तो इसमें डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, और भी ज्यादा हो जाता है। दूसरा पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, जब हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट को, इस कंपास की सुई को इस वायर के काफी क्लोज लेके आ जाते हैं, अगेन द डिफ्लेक्शन शोन हायर, तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। दीज आर द 2 पॉइंट्स एंड लेटर इफ आई प्लेस सम स्प्रिंकल्स, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अगर मैं क्या कर दूं, प्लेस ऑन द टेबल, तो ये मेरे पास आयरन के स्प्रिंकल, दीज आर द आयरन स्प्रिंकल, iron pieces, small pieces of the iron। एक टेबल में आई हैव स्प्रिंकल्ड, इसको मैंने फैला दिया। जैसे करंट, जिसमें करंट ये वायर जिसमें करंट पास हो रहा है, अगर मैं इसके बीच में रख देता हूँ, प्लेस है, तो क्या हो जाता है, दीज आयरन पीसेज अपने आप को अलाइन कर देते हैं अलोंग द सर्कल। जैसे कि मेरे पास तो ये है, तो ये these iron pieces are aligned
यानी हाइपोथेटिकल सर्कल सारे के सारे इस टाइप से हमारे पास क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं दीज, यस। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एंड करंट इज पासिंग इन दिस वायर। तो इस वायर में क्या हो रहा है, हमारा करंट पास हो रहा है, और आयरन पीसेस हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बनाते हैं। तो बिकॉज आयरन पीसेस आर द मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म होता है, अगर उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड पर रख देते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, या मूविंग या अट्रैक्शन टुवर्ड द मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन हो जाते हैं दीज आयरन पीसेस। तो सेम वे, तो इस तरह से ओरेस्टेट हैंस और क्रिश्चियन ओरेस्टेट शोन दैट ए वायर जिसमें करंट पास हो रहा है प्रोड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड दिस वायर। तो एक करंट कैरिंग, दिस इज दिस फाइंडिंग wire produce magnetic fields. So this is the findings of Hans Christian Orestes. Later parts में at the end of the 19th century there are काफी रिसर्च हुआ, and we got some laws in magnetisms. These laws are analogous in the some laws in the electric fields. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, जितने भी हमारे पास लाइक डाइपोल मोमेंट्स हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, एंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हो गया, तो दीज आर इक्विवेलेंट टर्म्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में भी मिलेगा. सो लेटर वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक्स व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड्स एंड व्हाट विल बी इट्स यूनिट क्या होता है और इसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. नॉर्मली वी विल डिनोट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्मल टू द प्लेन है, normal to the planes normally we indicate this ones. If the electric fields or magnetic fields normal to this whiteboard में normal है तो उसको normal runs outwards, तो उसका डायरेक्शन हम इंडिकेट करते थे डॉट एंड सर्कल्स. So we will indicate this one. This is the upward normal. Yeah, we say that this is outward normal. तो we direction of field to direction of field को हम दिखाएंगे whether it is electric fields or magnetic fields. Outward normal will be this one, and this is the cross, and inward normal we indicate by these symbols. Now magnetic force होता क्या, magnetic force होता क्या, like the electric force. तो we will discuss magnetic force. So in electric fields में हमने पढ़ा था when a charges, ठीक है, we have placed, suppose here is a charge. तो ये हमारे पास क्या, कोई चार्ज अगर हम यहाँ पर रख देते हैं एंड इससे r डिस्टेंस में क्या होता है, एनीवेयर सराउंडिंग ऑफ दिस वंस, नियर बाय ऑफ दिस चार्ज, नियर बाय दिस चार्ज, अगर दूसरा कोई चार्ज हम लेके आते हैं तो उसमें ये क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, इट अप्लाइड सम फोर्सेस. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दिस क्यू इज द सोर्स ऑफ दिस, सोर्स चार्ज मेरे पास है. तो ये सोर्स चार्ज क्या करता है, पहला चीज इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट के बीच में इंटरेक्शन होता है, दिस इज इन टू वे. फर्स्ट वंस द सोर्स चार्जेस हैव प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड एट डिस्टेंस r. तो इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरा एक टेस्ट चार्ज हम लेके आते हैं, दैट इज क्यू नॉट में यहाँ पे लेके आता हूँ, तो उसमें ये क्या करता है, इट अप्लाइंग, इसमें फोर्स लगाता है, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय दिस कैपिटल क्यू, दैट फोर्स विल बी एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ए, ये मेरे पास हो गया. सो इन दिस वे
फर्स्ट वेव प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड वेव इसके फील्ड में, इसके सराउंडिंग में जब हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज हम रखते हैं तो उसमें ये फोर्स अप्लाई करता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ हमारे पास तो ये डिपेंड नॉट ओनली दिस फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ आर हम लिखते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट एंड क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इफ यू प्लेस दिस वन तो हमारे पास आ जाएगा क्यू नॉट टाइम्स ई है द वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास, या सिंपली हम इसको कूलम्ब से लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोला जाता है, बिकॉज चार्जेज आर प्लेस्ड एंड ऑल्सो इन रेस्ट, उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है, दैट इंट्रैक्शन शोज दिस electrostatic force. This electrostatic force will also depend not only the distance, time पे भी depend करता है. This also depend, E depends on also. E depends on time. इस समय r distance में जो electric fields है, it has some quantity, some magnitude. आज से 1000 ईयर के बाद सेम डिस्टेंस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. बट वी विल डिस्कस इन आवर सिलेबस ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. तो ये हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, हम लेके चलेंगे. नाउ नेक्स्ट वन, तो सेम ही हमारे पास आता है मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स व्हेन कोई हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को इन द सराउंडिंग ऑफ ए मैग्नेट, कोई हम बार मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट. तो ये मेरे पास बार मैग्नेट है. ऑलवेज इट हैज टू पोल, इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल. कभी भी अगर इसके मैं पीसेज आई मेक ए पीसेज, स्मॉल पीसेज अगर बनाता हूँ तो ये अगेन क्या हो जाता है, अगेन मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है. तो अगेन ये मैग्नेट बन जाता है. इट हैज नॉर्थ एंड साउथ पोल. इवन आई स्प्लिट अप टू द एटम के फॉर्मेट में. इफ आई इसको ब्रेक करके अगर एटॉमिक फॉर्मेट में भी लेके, तो एटॉमिक फॉर्मेट इट विल आल्सो ए मैग्नेट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जब होता है तो न्यूक्लियस के चारों ओर देन करंट प्रोड्यूस होता है. तो करंट प्रोड्यूस होगा तो दैट करंट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे इस मैग्नेट को बार बार तोड़ने के बावजूद भी अगेन ये मैग्नेट बना रहेगा. तो सेम है ऑल प्रॉपर्टीज. जिस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, दीज प्रॉपर्टीज विल आल्सो बी इन मैग्नेटिक फील्ड में हमको प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी. तो एट द बिगिनिंग सबसे पहले दीज लॉज आर इनकॉर्पोरेटेड, दीज लॉज आर डिफाइंड बाय या स्ट्रेस्ड बाय Langes, Faraday and Langes. Faraday and Langes. तो इन्होंने मैग्नेट में काफ़ी काम किया था. ठीक है, दे गिवन सम लॉज, बहुत सारे लॉज इन्हें दिए थे. एंड लेटेस्ट दीज लॉज इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफाइड बाय द मैक्सवेल्स. तो मैक्सवेल ने क्या किया था, Maxwell has unified electricity and magnetism. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों चीजों को इन्होंने यूनिफाइड करके हमें कुछ लॉज दिए थे. Now in the unification by the Maxwell's ने बहुत सारे rules which like Gauss's law in electrostatics, Gauss's law in electrostatics, Ampere's law in magnetism. तो Gauss's law in electricity and इसका इक्विवेलेंट हम मैग्नेटिज्म में भी ले सकते हैं. ठीक है, वी हैव in analog if I compare with the electric field and magnetic field, तो Gauss's law actually given by the Gaussian electricity, but उसका
हम कंपेयर करके कॉरस्पॉन्डेंस इन मैग्नेटिज्म में भी ले सकते हैं। तो एम्पियर्स, दूसरा एम्पियर से हैज गिवन इन मैग्नेटिज्म एंड कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया मेरे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इन पर हमारे पास magnetic flux, all laws which are under this unified, given at a particular place, unified by the Maxwell's, तो which will be discussed in the electromagnetic waves में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। So this is all about some magnetic force. Now you know that magnetic force like the electric force की तरह अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं magnetic force will also a moving charges, एक मूविंग चार्जेस को, सपोज दिस इज द स्पेस, ये हमारे पास क्या, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉट ओनली द यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स पर भी हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज एक चार्जेस मूविंग इनसाइड ऑफ दिस वन, तो मूविंग कर रहा है एक चार्ज मेरे पास है, मूविंग चार्जेस विद सम वेलोसिटी v, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड नॉर्मल है, इसको वेक्टर v से हम दिखा देते हैं, वेक्टर v। So the magnetic field applies some forces on this moving charges. That force will be here F is equal to Q V cross B. तो ये यहाँ पे हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे V cross B the product will also have vectors. So this is the formula, and yes. So if I open this one, so magnitude will be VV sin theta, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास sin theta आता है। तो दिस इज द फोर्स इक्विवेलेंट इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज Q नॉट इंटू E। तो इसका इक्विवेलेंट है हमारे पास है, यानी कि जितने भी प्रॉपर्टीज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी वी विल गेट इन द मैग्नेटिक फील्ड्स।